बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में मेरी तरह बहुत मसरूफ़ होंगे। जी हाँ जनाब, सभी आजकल बहुत मसरूफ़ हैं, तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही शादो आबाद रखें और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत मसरूफ़ रखें और बहुत अच्छे अच्छे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मैं बना रही हूँ 2-3 किस्म का मिक्स साग, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, ये मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। वैसे जो सरसों का साग होता है ना, वो ही बनता है, या पालक आलू बनते हैं, या फिर मतलब जो भी साग होता है वो अकेला ही मैं बनाती हूँ। लेकिन ये मैंने किसी के घर खाया था, तो वो कह रहे थे कि बहुत से साग उन्होंने ना मिक्स करके बनाए हैं, तो मुझे बहुत शौक़ हुआ क्योंकि बहुत मज़े का वो मुझे साग लगा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं भी वो बनाती हूँ। तो इसमें क्या है, सोए मैंने ऐड किए हैं, पता नहीं इनको आप क्या कहते हैं, हम तो सोए कहते हैं। तो साथ ही मैंने सरसों के साग की 2 गड्डियाँ ऐड की हैं, 1 गड्डी मैंने इसमें पालक की ऐड की है और थोड़ी सी मैंने खुश्क मेथी ऐड की है। मतलब मिलाकर 4 साग बन जाते हैं। और उनके मैंने को अच्छे से कट करके तो उसकी धुलाई कर रही हूँ। अच्छा, 3-4 पानी से ज़रूर इसको गुजारना पड़ता है, वरना इसमें ना थोड़ी बहुत रेत वगैरह रह जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत यहाँ पर साफ़ होता है, लेकिन साग तो बहुत साफ़ था, लेकिन जो पालक थी ना वो अच्छी खासी उसमें मिट्टी थी। तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से ना धुलाई कर लूँ। तो मैंने 2-3 पानी से ना इसको गुजार लिया है और मैं सिंक को ही बंद करके ना अच्छे से तो इसी में धो लेती हूँ। ये भी तो एक बर्तन ही है, जैसे कि हम किसी बर्तन में धोते हैं। तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके तो बस इसी में मैंने साग को धो लिया है। और साथ साथ आजकल ना मुझे कपड़े सिलाई करने का बहुत शौक़ हो रहा है, तो आजकल मैं कपड़े भी साथ साथ सिलाई करती रहती हूँ। और यहाँ पर जनाब एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने थोड़ा सा फ्राई करके उसमें सिर्फ लहसुन ऐड किया है, एक टमाटर ऐड किया है। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट साग में भी मिर्च नमक डायरेक्ट डालकर उसको पका सकते हैं। बस वैसे ही मैंने थोड़ा सा ना इसको डिफरेंट टच देने के लिए इस तरह से बनाया है। तो जैसे हांडी का मसाला बनाते हैं, तो इसमें मैंने सिर्फ नमक, दड़ा मिर्च और हल्दी पाउडर ऐड करके इसमें साग ऐड कर दिया था। और साथ ही साथ आजकल कुछ परेशानी भी चल रही है। जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनकी सेहत पाकिस्तान में है वो, तो उनकी सेहत इतनी ख़ास कुछ ठीक नहीं है, वो अक्सर ही अब बीमार रहा करते हैं। तो इतने अच्छे इंसान हैं ना, इतने अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह। एज़ अ फादर, एज़ अ पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनका अखलाक, उनकी बातें, तो मैं तो बहुत उन्हें याद करती हूँ। और जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तो मेरी उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। रात गए तक मैं उनसे बातें करती रहती थी, वो कुछ औलिया अल्लाह के किस्से वगैरह सुनाते रहते थे, तो अच्छी खासी गपशप थी ना। तो अब बड़ी परेशानी होती है, ज़रा सा कोई फ़ोन करके बता दे या वो ख़ुद कॉल पे कभी हो ना, तो टेंशन हो जाती है कि क्या हो गया है। अल्लाह ताला उन्हें बहुत सेहत अता फ़रमाए। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मेरे जो अब्बू हैं उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा, ज़रूर उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना, सिंपल मैं कपड़े आजकल सिलाई कर रही हूँ। आपको पता है आजकल प्रिंटेड कॉटन और लॉन इतने वो चले हुए हैं ना, तो मुझे भी बहुत शौक़ हो रहा था ना, तो ये मेरा लास्ट सर्दियों से पड़ा हुआ था। बस आज ही मैंने इसको बोला कि सिलाई कर लेती हूँ, तो साथ साथ मेरी सिलाई भी चलती रहती है। वैसे तो ये किसी और दिन का क्लिप था, इस दिन का नहीं था, मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करती चलूँ। यहाँ पर बारीक बारीक सी लेस मैंने इसके ऊपर ऐड कर ली है, लगा ली है। और एक सिंपल से सूट में ना एक निखार सा आ जाता है। और साथ ही इस सूट का कलर आप चेक करें कितना खूबसूरत है, बहुत नाइस इस सूट का कलर था। और कॉटन तो वैसे ही बहुत कंफर्टेबल होता है, तो मुझे बहुत मज़े का लगता है। साथ इसके साथ मैंने खुला सा ट्राउज़र सी लिया है, तो हमारा सूट भी कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। और 2-3 और भी मैंने निकाल कर रखे हुए हैं, वो भी मैं सिलाई करूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मसरूफ़ रहना। साथ ही साथ मैं साग को भी जो है वो मिक्स करती जा रही हूँ। इसका अपना पानी है, इसी में ये गल जाएगा। और मैंने इसमें पोटैटोज़ ऐड किए हैं। अच्छा, आपने भी शायद कभी ना ऐड किए हों। कुछ लोग कहते हैं कि साग में तो हमने कभी आलू ऐड नहीं किए, लेकिन मुझे इतने अच्छे लगे ना वो, जिसके घर मैंने खाए, मैं अपनी फ्रेंड्स ही थी, तो बहुत मज़े का उनके घर मुझे ये साग लगा, तो मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रही थी, आपसे बात कर रही थी कि हम जब दूर होते हैं ना परदेश में, तो ज़रा सी कोई बात, पाकिस्तान की कोई परेशानी इस तरह से सुन लेना, जैसे कि आजकल हमारे अब्बू की सेहत ठीक नहीं है, तो बड़ा ही एक अजीब सा ना फीलिंग होती है कि अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, इतने वसाइल भी नहीं होते कि हम पाकिस्तान जा सकें। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत सारी, ढेर सारी लंबी ज़िंदगी सेहत वाली अता फ़रमाए और हमसे ज़रूर उनकी मुलाकात हो। आमीन सुम्मा आमीन।
तो यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा इतना मज़े का साग बना था ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और मेरे हस्बैंड साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा साग पसंद करते हैं, और ग्रीन चीज़ें इस तरह की ना उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे इतना पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैंने इसमें ये ऐड किया है ना आलू वगैरह और डिफरेंट साग, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे था, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अबू बकर के स्कूल में ना ईद पार्टी थी नर्सरी में, तो उसके लिए मैंने ये असेंबल किए हैं दही बल्ले, उसकी टीचर्स के लिए बनाए थे मैंने, रात को ही साथ साथ बना लिए थे। और साथ ही साथ मैंने ब्राउनीज़ बना ली थी, वो भी मैंने आपके साथ रेसिपी लास्ट वीडियोस में शेयर की थी। तो उम्मीद है आपने वो ट्राई की होगी और आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा, अबू बकर की टीचर्स भी बहुत जो है ना तारीफ़ें कर रहे थे, कह रहे थे बहुत मज़े का फूड था। तो उसके लिए मैंने वो ट्रे असेंबल करके, तो साथ ही साथ जनाब मैं यहाँ पर साग वाले पराठे बना रही हूँ। अच्छा, हस्बैंड साहब जो है ना वो कहते हैं कि सारे खाने, सारा फूड, सारी दुनिया एक तरफ और साग वाला पराठा एक तरफ, मतलब वो इतना लाइक करते हैं। वो कहते हैं कि साग का पराठा आ जाए ना तो मुझे सब कुछ भूल जाता है, वो बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज चलो उनके लिए बना रही हूँ ना, फिर मैंने 2 ही बना लिए थे, एक मैं और अबू बकर खा लेंगे और एक जो मेरे हस्बैंड है वो खा लेंगे। और ये मैंने देसी घी के साथ बनाए हैं। तो देसी घी जो है ना वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप ये ना सोचें कि ये बहुत हैवी कर देता है। अगर आप वेजिटेबल घी लगाएंगे या ऑयल लगाएंगे ना, वो इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ये बहुत अच्छा है अगर आप खाने में तड़का लगा रहे हैं, दाल का तड़का लगा रहे हैं या पराठा बना रहे हैं, तो आप देसी घी में ही बनाइए। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, और ये जो हमारे जिस्म में बैड फैट्स हैं ना उसको कट भी करता है। तो मैं इसलिए साथ साथ आपके साथ ये शेयर करती जा रही हूँ कि आप ये ना सोचिएगा हम बहुत ज़्यादा फ़ैट ले रहे हैं। वैसे तो हम किसी किसी दिन खाते हैं, आई थिंक ये 2-3 हफ्ते के बाद मैंने आज पराठे बनाए हैं। और बहुत ज़्यादा हैवी भी खाया हुआ हो ना, तो क्लास में आज मुझे कॉलेज भी जाना था, तो क्लास में जो है ना वो बहुत हैवी फील होता है, बहुत अजीब सा। और इसलिए मैं हल्का फुल्का सा जो है ना नाश्ता करके जाती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि अबू बकर और उसके बाबा को ज़रा अच्छा सा करके नाश्ता दूँ। और जो अबू बकर के बाबा हैं वो तो कभी कभार जो है ना वो ये खाते हैं पराठा, वैसे तो वो नॉर्मल चाय और वीटामिक्स और दलिया सीरियल वगैरह। और जनाब देखिए आप मेरे हस्बैंड के काम कि अगर आप इतना बड़ा और इतना ऑयल वाला पराठा खा रहे हैं, तो ऊपर से ना वो टिश्यू की मदद से ऑयल एक्स्ट्रा जो है ना उसको सॉक कर रहे हैं। भाई पराठा खाना तो डरना कैसा। तो जनाब आजकल कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो रहा था रोड पर, तो मेरे हस्बैंड ने यहीं पर मुझे ड्रॉप कर दिया है। तो तकरीबन मुझे 2-3 मिनट जो है ना चल के अपने कॉलेज तक आना पड़ा है। यहाँ पर मैं अपने कॉलेज जा रही थी और वापसी पर बहुत तेज़ बारिश थी। तो ये है कि हम कॉलेज में भी ना मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सारे विंडोज़ जो है ना वो ग्लास के हैं, तो बाहर का सारा मंज़र जो है ना वो हम एंजॉय करते हैं। तो जनाब आज मेरी क्लास भी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो बाहर देखने का ख़ास कोई मौका नहीं मिला। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ क्लास से रिलेटेड जो है वो चीज़ें शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।